क्या आपके जीवन में भी बस एक चीज की कमी है, वो है धन। पैसों की कमी है और पैसों की समस्या कंप्लीट नहीं हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है। इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी मेहनत में खोट है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चक्र क्या है, मेरे कर्मा खराब है या मेरे दिन अभी खराब शुरू हो गए। ना आपके कर्मा खराब है ना आपके खराब दिन शुरू हो गए हैं। धन प्राप्ति का जो माध्यम है वो केवल एनर्जी है, वो केवल एनर्जी है। सबसे पहले संकल्प ले लें कि अपने परिवार के अलावा, आप और आपके परिवार के अलावा एक अन्य व्यक्ति जो आपके परिवार से कोई वास्ता नहीं रखता, जिससे आपका कोई लेन देन का संबंध नहीं है, आप उसके लिए कुछ ना कुछ करना शुरू करें। चाहे उसके लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए, कपड़े की व्यवस्था कीजिए, उसके बच्चों का फीस भर दीजिए, चाहे उसका घर कहीं टूटा फूटा है, पानी चू रहा है, आप रिपेयर करा दो। ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी जरूर करना शुरू करें। हर कोई व्यक्ति जो आपका कोई नहीं लगता, जिससे आपका कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है। भविष्य में ये मेरे काम आएगा, जहां ये भावना आ जाती है, ये लेन देन की बात आ जाती है, फिर काम नहीं करेगा। मेरी बात मानकर 2-3 चीज करना शुरू कर दो, पैसे आने लगेंगे। पैसे जो सबसे पहले आते हैं ना, पैसे आते हैं निर्णय के रूप में। सबसे पहले धन अवसर के रूप में आता है, फिर निर्णय के रूप में आता है, फिर कर्म के रूप में आता है और फिर परिणाम के रूप में आता है। धन इस 4 स्टेज से होकर गुजरता है। आप जो कर्म कर रहे हो उसमें जरा सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। आप ईमानदारी से अपने हिस्से का कर्म करो। आप जो उसके पीछे मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत में, संघर्ष में खुद को रगड़ दो। बिल्कुल ये मत सोचो मैं 12-12 घंटे काम कर रहा हूँ, कोई पैसे नहीं आ रहे, आएंगे। आप अपने संघर्ष में कमी मत करना और फिर परिणाम देखना। अपने परिवार के सदस्यों के अलावा एक सदस्य के लिए आप कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो जो आपका कोई नहीं लगता, जिससे आपका स्वार्थ का संबंध नहीं है। ये आपके भविष्य के लिए, जैसे हम भविष्य के लिए निधि जमा करते हैं ना, ये आपके भविष्य की निधि है। अचानक जब ईश्वर से हमें तोहफा मिलता है ना, तो ये इस तरह के कर्म का फल होता है। यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत पैसा आएगा। जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ, आपका भाग्य बदल जाएगा। पैसों की बरसात होगी, मानो कोई जीवन को अचानक से राह दिखा दे, अचानक से दिशा दिखा दे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। निर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं दिशा दिखाने आई हूँ क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ, मित्र हूँ, सखा हूँ। कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ, मुझे कोई फीस भेजने की आवश्यकता नहीं है। वहीं से पैसे भेज दो, यहीं से अमीर बना दूंगी, नहीं। जो रेमेडीज बता रही हूँ मेरे भाई बहनों के लिए निःशुल्क है, मुफ्त है। वीडियो देखिए, उपाय कीजिए, लाभ उठाइए, 100% पैसा आएगा। बिजनेस व्यापार में ग्रोथ नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इतनी पूंजी तो मैंने लगा दी, ये पूंजी मुझे फल क्यों नहीं दे रहा है, मेरे पास पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इतनी दुविधा खत्म होती है। पैसे आएंगे और बेशुमार आएंगे। अगर दुकान है आपकी और दुकान नहीं चलती है तो यकीन मानिए दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी। 500 साल तक आपकी दुकान को कोई रिमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनर्जी अगर खुल जाती है ना, मनी की एनर्जी से आपकी एनर्जी मैच कर जाती है, तो मनी ब्लॉकेज खुल जाता है। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत आपको फल देने लगता है। पैसा आएगा और खूब पैसा आएगा। घबराओ मत, परेशान मत रहो, पैसे आएंगे और पैसे आने के स्रोत खुलते चले जाएंगे। आप एक चीज और ध्यान देते हैं कि कहीं आप मायूसी की तो बातें नहीं कर रहे। जैसे मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं नीच हूँ, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी किस्मत खराब। अगर इस तरह की बातें आप बार बार बोल रहे हो तो आज से ही संकल्प ले लो कि नहीं, प्रत्येक संध्या को 5 मिनट जरूर आंख बंद करके बैठो और खुद को हील करो। मैं काबिल हूँ, मैं यूनिवर्स का ही एक हिस्सा हूँ। अगर यूनिवर्स देने को तैयार है तो मैं लेने को तैयार हूँ। मेरी एनर्जी बहुत हाई है। खुद को वाइब्रेशन में लाने की जरूरत है। आपको अपनी एनर्जी को मनी की एनर्जी से मैच करने की जरूरत है। तीसरी बात है, लोन नहीं लेना अपने जीवन में किसी भी कीमत पर। नमक रोटी खाने की बारी आए, नमक रोटी खाना, कर्ज मत लेना।
कर्ज वो चीज है कि फिर शनि और राहु से आपको कोई बचा नहीं सकता। थोड़ा सा कर्ज लिया आपने, फिर चुका देंगे ना, इसको आसानी से चुका देंगे। ये कर्ज नहीं चुका पाए तो इसको चुकाने के लिए दूसरा कर्ज ले लिया आपने, नहीं चुका पाओगे। कर्ज एक चक्र है जिसमें न जाने कितने लोग पिस रहे हैं। कर्ज नहीं लेना, आपको कर्ज से मुक्त रहना है, आपको स्वच्छंद रहना है, स्वतंत्र रहना है, समृद्धि और नए अवसर को हर वक्त ढूंढते रहना है और इन अवसरों को पहचानना है। जब नए अवसर दस्तक देते हैं जीवन में तो नए लोग जरूर आते हैं। आप ध्यान से देखो, आपके जीवन में नए लोग तो दस्तक नहीं दे रहे, नई बातें जरूर होंगी और कुछ नया करने पर आपका विचार बार बार जाएगा। ये यूनिवर्स साइन देता है कि अब इस चीज से हटो और इधर सोचो। पैसा आएगा, आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बस एनर्जी स्टक हो गई और एनर्जी को रिफ्रेश करना है, नई चीज़ों से जोड़ना है, खूब पैसा आएगा। साथ में बताऊंगी एक चमत्कारिक उपाय। थोड़े से चावलों से आज जो उपाय बताने जा रही हूँ ये भाग्य बदल देगा, समृद्धि लाएगा। माता लक्ष्मी दरवाजे पर दस्तक देंगी आपके और स्वागत कीजिए उनका। गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन आपको ये प्रयोग करना है। गुरुवार को अपने संध्या के समय अपने मुख्य द्वार पर 2-3 मग पानी डाल दो, 1-2 बाल्टी पानी डाल दो, अपने मुख्य द्वार को धो दो। 5 बजते बजते धो देना, उसके बाद नहीं। 6-6:30 बजे का जो समय बचेगा गुरुवार को, थोड़ा सा गोबर लेना, उसको पानी में घोल लेना या बस गोबर ले लेना और अपने घर के बाईं और दाहिने दोनों तरफ थोड़ा सा गोबर से लीपना, उसमें अरवा चावल रखना और एक घी का दिया जला देना। घर के दाहिने तरफ भी थोड़ा सा गोबर से लीपना, अरवा चावल रखना है, घी का दिया जला देना। गुरुवार को आपको 2 दिया जलाना है मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार को धोकर साफ कर दे और गोबर से लीप कर थोड़ा सा अक्षत रखकर आपको ये दीपक जला देना है। पूजा रूम में भी एक दिया जला दे, आंखें बंद करके ये संकल्प ले कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं मनी की एनर्जी को मैच कर रहा हूँ, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। धन को देखना, धन को महसूस करना और धन में रहना। उसके बाद ये तो था गुरुवार का दिन। शुक्रवार के दिन आपको एक छोटे से लोटे में अरवा चावल भर देना है, पूरा फुल अरवा चावल भर दीजिए और इसको माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। आपको इसके ऊपर एक छोटा सा प्लेट रख देना है और एक घी का दिया जलाकर इस पात्र के ऊपर रखना है। अरवा चावल को भी माता लक्ष्मी का ही सूचक कहते हैं। उसके ऊपर आप घी का दिया जला दें और इस जलते हुए दिए में एक लौंग और एक चुटकी हल्दी डाल दें और माता से ये आग्रह करें कि मेरे घर में स्वागत है आपका, मेरे घर में धन आए, रुपया पैसा आए, मेरी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में जाए। मुझसे कोई अपराध हो तो क्षमा कीजिए, मैंने किसी का अपमान किया हो तो क्षमा कीजिए। मुझसे जो संभव होगा मैं मेहनत भी करूंगा और मैं दूसरों के लिए भी सोचूंगा। समृद्धि मेरे द्वार पर आए। बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ माता लक्ष्मी से धन को मांगे आप, माता लक्ष्मी के आगमन का उनके स्वागत करें और अपनी एनर्जी को बहुत हाई वाइब्रेशन में रखें। माँ के सामने थोड़ा सा बैठे श्रीम मंत्र का जप करें और सब कुछ अच्छा हो रहा है आपके जीवन में, ये देखने का प्रयास करें। आप केवल इतना करें, प्रत्येक गुरुवार प्रत्येक शुक्रवार को आपको इस रेमेडी को करना है। कुछ दिनों तक करो तो और देखो कैसे धन के मार्ग खुलते हैं आपके लिए। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।